नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठे, सूचना ही आपके लिए अच्छी खबर है, यूपी एपीओ से रिलेटेड है। ये वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा मैं। और सिलेबस की बात कर लेंगे। फ्रेशर की जॉब है, तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो कर दो। कोचिंग चाहिए अगर आपको यूपी एपीओ की, आरपीएससी जेएलओ की, सीबीआई एपीओ की, यूपीएससी ईपीएफओ की, इन सबकी को, नेट लॉ की, हरियाणा एडीए की, तो मैं कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी कोचिंग आपको रेफर कर रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है। मेरा नाम यूज़ करोगे आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। आप डेमो क्लासेस देखना चाहते हो, डेमो क्लासेस देख सकते हो। उसके बाद परचेज करना चाहते हो तो डेमो क्लासेस देख के परचेज कर लो। टेस्ट सीरीज के मतलब टेस्ट सीरीज देखना चाहते हो, सैंपल देखना चाहते हो, वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, उसके बाद वो आप परचेज करना चाहते हो तो उसके बाद परचेज कर लेना, इतना कोई नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, तो कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनसे जाके बात कर लो। ठीक है, डायरेक्ट आपका जो भी क्वेश्चन है उनसे पूछ लो। अब बात करते हैं यूपी एपीओ की। देखो, यूपी एपीओ की अच्छी खबर यह है कि आपका 16 तारीख से आपको वेबसाइट में अभी तो आज तो क्या है 13 सितंबर, 16 तारीख के आसपास से आपको वेबसाइट पे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे आपको यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब 210 की बात चल रही थी ना, उसमें 210 नहीं है, 182 वैकेंसी आएंगी यूपी एपीओ की। फ्रेशर की जॉब है, परमानेंट जॉब है। सिविल जज के एग्जाम में इसका एक्सपीरियंस काउंट होता है, क्योंकि हायर जुडिशरी में इसका एक्सपीरियंस काउंट होता है, तो सिविल जज के एग्जाम में बिल्कुल इसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। सबसे सेफेस्ट जॉब है अगर आप सिविल जज के एग्जाम देना चाहते हो फ्यूचर में, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस काउंट होगा ही होगा। ठीक है, सरकारी वकील का काम रहता है। एमपी में इसको एडीपीओ बोला जाता है, राजस्थान में एपीओ बोला जाता है, हरियाणा में एडीए बोला जाता है। हरियाणा में एडीए की वैकेंसी आ गई। अब देखो इन दिनों एपीओ की वैकेंसी हर जगह आ गई है, और एमपी एडीपीओ भी आने वाली है, अभी वीडियो के एंड में बात कर लेंगे। और इसमें देखो एज बता देता हूँ मैं आपको। मिनिमम एज 21 रहेगी, बाकी एज इलेक्शन रहेगा। और 16/9 से फॉर्म्स के स्टार्ट हो जाएंगे, और इसका लास्ट डेट है 16/10/2025, इसके फॉर्म की क्लोजिंग डेट है। करेक्शन विंडो की भी 24/10/2025 तक रहेंगे। बाकी एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आ जाने दो, फिर अपन बात कर लेंगे। इसका सिलेबस भी अमेंड हुआ था, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बट जब वैकेंसी आने वाली है तो इस पर भी सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो, अब आपका इसका सिलेबस सामने फोटो आ रही है आपके। देखो, अब नया सिलेबस में क्या आएगा, सामान्य ज्ञान 50 अंक का, पार्ट 1 प्री के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। और फिर विधि में 100 अंक का होगा। इसमें भारतीय न्याय संहिता आएगी 30 अंक का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 25 मार्क्स की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 20 मार्क्स का, यूपी पुलिस ये अधिनियम रहेगा 15 अंक का, भारतीय संविधान 10 अंक का। ठीक है, ये तो इसका प्री का है। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी 100 मार्क्स की, सामान्य अंग्रेजी 50, सामान्य ज्ञान 50, प्रोसीजर कोड 100 अंक का, ये अधिनियम 100 अंक के, 100 अंक के 2 पेपर और होंगे, कुल 500 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू होगा। अब देखो मेंस में जो इसको एक्सप्लेन कर रखा है वो पढ़ के बता देता हूँ मैं। मेंस के सिलेबस में आपका रहेगा, देखो ये आयुध अधिनियम 1959, ये पॉक्सो एक्ट रहेगा अधिनियम 2012, दहेज वाला रहेगा 1961, SC/ST एक्ट रहेगा, भ्रष्टाचार वाला रहेगा 1988, सूचना एवं अधिनियम रहेगा 2000, विस्फोटक वाला रहेगा 1884, लोक संपत्ति वाला रहेगा 1984, आवश्यक वस्तु वाला रहेगा अधिनियम 1955, अधिनियम 1970 रहेगा, और ये उत्तर प्रदेश के लोकल एक्ट है, अधिनियम 1986 है, और 1955 है। धर्म ये अधिनियम, मेरी हिंदी खराब है इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। 2021 आपके सामने फोटो आ रही है, आप खुद पढ़ लेना, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा इसका सिलेबस। आज जब ये वीडियो शेयर करूंगा तब सिलेबस भी शेयर कर दूंगा। तो ये लॉ रहेंगे मेंस में। ठीक है, बाकी फ्रेशर की जॉब है, आप लोग तैयारी नहीं करी तो अब तो कर ही दो यार। अब इतने टाइम से मैं आपको बताने में लगा हुआ हूँ, बट मैंने कहा था आपको शायद लास्ट महीने गए थे सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।
और देख लो ये बात भी सच हो रही है, सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन शायद ही कोई देता होगा, और टाइम से पहले आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, उसका यूटिलाइज करो। हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए। और क्या हम भी ऐसे थे कि जब आता था कि माथे पे आता था पढ़ना चालू करते थे। ये गलत अप्रोच है। अगर आप पहले से पढ़ के रखोगे ना चीज़ें, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेंगी सारी चीज़ें। पैनिक नहीं करोगे, टेंशन फ्री होके पेपर देने जाओगे, सब कुछ कंप्लीट रहेगा, तो आराम से टेंशन फ्री रहते हो। थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। अब जो 20-25 तक होते हैं एज वाले, 27 तक, उनको फ्यूचर प्लानिंग समझ में नहीं आती। बट 28, 29, 30 के जब होने लगोगे ना, तब पता चलेगा हाँ फ्यूचर की प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। क्योंकि 28 तक आते से लगता है कि हम 30 के होने वाले हैं। अब 30 के आने के बाद तो भैया 30-40 एक ही मान लो आप, फिर तो अलग ही सोच हो जाती है। तो थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। यूपी एपीओ की वैकेंसी आ रही है, एमपी एडीपीओ वैकेंसी भी अच्छी खासी संख्या में आएगी। बिहार एपीओ, और देखो यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हो तो आप बिहार एपीओ की भी साथ में तैयारी कर सकते हो। बिहार एपीओ में भी जो कैडर है, स्ट्रक्चर चेंज किया गया, तो उसमें भी जो वैकेंसी आएगी वो भी आने वाली है। आप चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। कोचिंग कर लो, आरपीएससी जेएलओ का फॉर्म फिल कर लो, नहीं करा तो उसका भी फॉर्म फिल कर लो। बहुत कम सिलेबस है। आप अगर यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हो और औरों की कोचिंग कर रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिक उसकी तैयारी भी हो सकती है। और बाकी कोचिंग करना चाहते हो आप आरपीएससी जेएलओ के लिए, तो कोचिंग कर लो। मैंने आपको कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही रखे हैं, उनसे बात कर लेना। काफ़ी अच्छी कोचिंग है, मतलब काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट से, और काफ़ी अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आपके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, और स्टूडेंट को ध्यान रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। देखो बाकी तो क्या है, मेहनत तो आपको ही करनी है और नौकरी भी आप ही लगोगे। तो पढ़ाई जिस हिसाब से करनी है उस हिसाब से करो। बाकी किसी को भी समस्या हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो, इंस्टाग्राम मेरा ओपन है आप लोगों के लिए। मुझे मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि फॉलो कर लो इंस्टाग्राम को। आप तो मैसेज कर देना, टेक्स्ट मैसेज, हाय लो मत लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। कोई एक ने कमेंट किया सर आप फॉलोअर के लिए बोलते हो। अरे फॉलोअर के लिए नहीं बोलते भाई साहब। आप एक बार इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर देखो जाके, फिर आप बोलोगे कि सर फॉलोअर के लिए नहीं बोल रहे। तो फॉलोअर के लिए बोलते, अगर इसलिए बोलता हूँ, अगर फॉलो कर लोगे तो इंस्टाग्राम चैनल पे हम बहुत टाइमली अपडेट दे देते हैं, स्टोरी लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही पता चल जाएगी। वीडियो बनाते हैं, कोट होते हैं, आते हैं, बनाते हैं, एडिट करते हैं, और मैं तो बहुत एडिट नॉर्मल सा करता हूँ, और फिर इसको अपलोड करते हैं। यूट्यूब भी टाइम लेता है प्रोसेस में, इसलिए। बाकी और कोई मोटिव नहीं है इंस्टाग्राम को फॉलो करवाने का। बाकी टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। जैसे यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। और आरपीएससी जेएलओ का फॉर्म एसएसओ आईडी से भरा जाएगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं सर कैसे भरे, और जिन्हों का रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। बट ये चीज़ का ध्यान रखना, ये रजिस्ट्रेशन के रूल चेंज कर दिए हैं अब गवर्नमेंट ने। अगर आप फॉर्म फिल करते हो, अगर 2 बार एग्जाम देने नहीं गए हो साल भर में, तो अगली बार आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे रजिस्ट्रेशन के। फॉर्म फिल करना है तो एग्जाम तो दे के आना। दो एग्जाम छोड़ देना साल भर में, तो आपके पैसे लगेंगे रजिस्ट्रेशन के। तो इस बार रूल चेंज कर दिए शायद गवर्नमेंट ने, क्योंकि फिर आरपीएससी के पैसे भी लगते हैं। लोग फ्री का हो गया तो फॉर्म फिल कर देते हैं, एग्जाम देने जाते नहीं है, उनको व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए ये रूल ला दिया है, ठीक है। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो।